हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि परचेज प्रोसीड्यूर क्या है। मतलब किसी भी सामान को अगर हमको खरीदना है, किसी भी प्रोडक्ट को हमको खरीदना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर कहेंगे, और इसी को हम लोग परचेज मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, आप अपने लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हर एक प्रोडक्ट को खरीदता है। और खरीदने से पहले भी आप बहुत सारा प्रोसीड्यूर करते हैं, जिसमें कि परचेजिंग लड़की लोग का सबसे बेस्ट होता है। अगर वो कोई भी दुकान चले जाए तो आप नोटिस करेंगे कि एक बार में ही पसंद नहीं करता है। जैसे लड़का लोग का मोस्टली क्या होता है, वो जाता है, दो चार पीस देखता है और उसमें से अगर मान लीजिए उसको कोई कपड़ा ही खरीदना होगा तो उसी में से सेलेक्ट कर लेता है। पर लड़की लोग हर एक चीज को वहां बारीकी से उसको स्टडी करती है, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, उसके क्वालिटी को लेके हो, उसका कलर को लेके हो, उसका प्राइस को लेके हो, ये सब चीज पर ध्यान देते हुए तब जाके फाइनली वो परचेज करता है। तो उससे अच्छा परचेजिंग कोई नहीं कर सकता, इवन उससे अच्छा बार्गेनिंग भी कोई नहीं कर सकता है। अगर उसका दाम मान लीजिए कि 3,000 4,000 बताया, तो वो इतना बार्गेनिंग करके उस प्रोडक्ट को 1,000 में ले आते हैं। पर लड़का लोग में क्या रहता है, वो काफी ज्यादा लजाता है। अगर 3,000 बोला तो एकदम फटाके एटीएम निकाल के 3,000 कटा देता है। तो परचेजिंग मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंडस्ट्रीज के रेस्पेक्ट में देखेंगे। मान लीजिए कोई सप्लायर आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है और आप उसको परचेज कर रहे हैं, वो बताया कि सर इसका 10,000 दाम है और आप 10,000 में ही परचेज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप कंपनी का नुकसान कर रहे हैं। आपको सबसे पहला देखना है कि क्या वो उसका क्वालिटी अच्छा है कि नहीं है, साथ ही साथ देखना है कि क्या इसमें कोई प्राइस कम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको अपने इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रोडक्ट तो नहीं खरीदना है। उस तरह में हो सकता है हजारों प्रोडक्ट खरीदना हो या हजारों रॉ मटेरियल का जरूरत पड़े, कंपोनेंट का जरूरत पड़े। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरह से परचेजिंग करें, और इसी को हम लोग यहां पर परचेसिंग मैनेजमेंट के अंदर या परचेसिंग प्रोसीड्यूर के अंदर सीखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से आपको थ्योरेटिकल सेक्शन एकदम शॉर्ट आंसर टाइप में ही पूछेगा। लॉन्ग आंसर में इससे कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टर्म था वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, जिसमें AB एनालिसिस था, ठीक है, EOQ था, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब परचेजिंग होता क्या है, तो सिंपल भाषा में अगर परचेजिंग के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो हम हमेशा इंडस्ट्रीज के रेस्पेक्ट में देखेंगे, या अगर मेरा कोई बिजनेस फर्म है, कोई बिजनेस हम करते हैं, तो वहां पर जो चीज का हम बिजनेस करते हैं उसका प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग इसके डिफिनेशन पार्ट्स को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि परचेजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देखिए, अगर आपका कोई छोटा बिजनेस होगा तो आप परचेजिंग खुद से कर रहे हैं, पर अगर किसी बड़े इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखते हैं जहां पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर आप सेल में चले जाएंगे तो वहां एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ रहता है, परचेजिंग डिपार्टमेंट। अगर रेलवे का CLW में चले जाएंगे जहां रेलवे इंजन बन रहा है, तो वहां भी एक डिपार्टमेंट बना है, परचेजिंग डिपार्टमेंट। अगर आप डिफेंस में भी चले जाएंगे तो वहां भी एक डिपार्टमेंट बना है, परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो क्या कर, परचेजिंग डिपार्टमेंट एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी मटेरियल को परचेज करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है? तो इसलिए बता रहा है कि परचेजिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल को अगर हमको मैनेज करना है तो उसमें परचेजिंग मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। खाली इन्वेंट्री आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है परचेजिंग सही ढंग से हो, सही क्वालिटी का हो, सही क्वांटिटी का हो, सही जगह से हो। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है परचेजिंग में। आगे कह रहा है, इन एनी इंडस्ट्रीज परचेज मीन बाइंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीन को खरीदना, मटेरियल को खरीदना, टूल्स औजार को खरीदना, मशीनरी पार्ट्स को खरीदना, कंपोनेंट को खरीदना, एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री। देखिए क्या कह रहा है कि इन एनी इंडस्ट्रीज परचेज का मतलब क्या होता है, तो परचेज का मतलब होता है खरीदना। क्या चीज खरीदना, तो या तो मशीन खरीदें। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा होगा। अभी क्या बताया, अगर आप सेल का एग्जांपल लेंगे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो सेल लोहा का हर एक कंपोनेंट बनाता है, तो उसको कंपोनेंट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मशीन चाहिए। तो वहां जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है वो भी क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मशीन को परचेस कर रहा है।
मटेरियल चाहिए तो वो खुद से मटेरियल बनाता है, सेल ही लोहा का जो ओर है उसी को कन्वर्ट करके आयरन बनाता है और फिर उस आयरन से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। तो मटेरियल का उसको रिक्वायरमेंट होगा। बहुत सारा टूल्स जरूरत होगा, अलग अलग मशीन है तो उसमें टूल्स भी क्या होगा, अलग अलग तरह का लगेगा। बहुत सारा मशीनरी पार्ट्स का भी जरूरत हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को भी क्या चाहिए, बहुत सारा कंपोनेंट चाहिए और उस सारे कंपोनेंट को असेंबल करके कार बनाएगा। तो यहां इंपॉर्टेंट हो जाता है परचेसिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि परचेस करना। क्या चीज परचेस करना, तो या तो आप मशीन को परचेस कीजिए, या तो मटेरियल को परचेस कीजिए, या तो कंपोनेंट को परचेस कीजिए, या मशीन का पार्ट्स को परचेस कीजिए, नहीं तो आप टूल्स को परचेस कीजिए। किस लिए कीजिए कि क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज में उसका रिक्वायरमेंट है और एक दो रिक्वायरमेंट नहीं, हजारों हजार यूनिट का जरूरत पड़ता है। तो सोचिए अगर आप अच्छे से परचेस कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं, अच्छे प्राइस में आप परचेस कर रहे हैं, तो आप सोचिए उस कंपनी का लाखों लाख रुपया आप अच्छे से बचा सकते हैं। इसलिए परचेसिंग मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। कह रहा है कि परचेस प्रोसीड्योर या परचेस मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द राइट मटेरियल फॉर राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। ये डिफिनीशन है परचेजिंग का। क्या कह रहा है, परचेस प्रोसीड्योर, अगर हमको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, या परचेजिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो कहता है परचेजिंग मैनेजमेंट एक एक्टिविटीज होता है जिसमें हम कुछ काम करते हैं। एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द राइट मटेरियल, मतलब परचेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें हम लोग सही मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, सही मटेरियल को खरीदते हैं। कहां से, तो फ्रॉम राइट प्लेस, सही जगह से। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब सही जगह रहेगा तो वहां मटेरियल भी सही बनेगा। मान लीजिए कोई दो प्रोडक्ट बनता है, एक ही चीज है, दो मार्कर। अब दो मार्कर अलग अलग कंपनी बना रही है। एक मार्कर आपको दिख रहा है कि एकदम इसी तरह एकदम लुक वाइज बहुत अच्छा बनाया, और दूसरा मार्कर भी लुक वाइज बहुत अच्छा बनाया, पर इसका क्वालिटी अंदर में वो खराब दे दिया। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रोडक्ट हम जहां से खरीद रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, क्वालिटी सही होना चाहिए, राइट मटेरियल होना चाहिए। मतलब जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। फ्रॉम राइट प्लेस, आप अगर सही जगह से उसको खरीदेंगे तो एकदम क्लियर है कि उसमें मिलावट का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। एट राइट टाइम, और सही समय पर भी खरीदना। ऐसा नहीं कि आप अपने यहाँ बहुत सारा सामान खरीद के ले आए तो फिर वहां पर क्या होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। आपका जो पूंजी था वो सारा का सारा जो है मटेरियल को खरीदने में ही लग जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि परचेसिंग मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि हम सही सामान को सेलेक्ट करें या सही मटेरियल को हम लोग खरीदें। कहां से, तो सही जगह से खरीदें। कब खरीदें, तो सही समय पर खरीदें। इन द राइट क्वांटिटी, एकदम सही क्वांटिटी में। इतना क्वांटिटी होना चाहिए कि जिससे हमको ज्यादा इन्वेंट्री कॉस्ट में खर्च नहीं हो, जिसके लिए हम लोग EOQ पढ़ चुके हैं। एंड राइट प्राइस, और यह भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। इसी को हम लोग परचेसिंग कहते हैं। समझ में आ गया कि परचेसिंग क्या है, तो परचेसिंग प्रोसीड्योर या परचेसिंग मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटीज है जिसमें हम अगर कोई प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो सही क्वालिटी का होना चाहिए, सही क्वांटिटी का होना चाहिए, सही जगह से मंगाना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो प्राइस है वो भी आपका सही होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो 5R का यूज किया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेस प्रोसीड्योर वेरीज विद द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब देखिए अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए परचेसिंग भी अलग अलग हो सकता है। अगर कोई छोटा इंडस्ट्रीज है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज है, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए। सीमेंट को बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल है बस उसी को परचेस करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जैसे सेल इंडिया का एग्जांपल ले ले, ठीक है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जांपल ले लें जहां पर गोला बारूद सब बनाया जा रहा है, तो उसको भी तो काफी मटेरियल परचेस करना पड़ रहा है, तो वो भी अच्छे क्वालिटी का मटेरियल का परचेस करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परचेजिंग जो है वो अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग साइज के हिसाब से देखा जाता है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो उसका सुपीरियर है, जो मैनेजर है, वो खुद से परचेस कर लेगा। और अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है तो वहां अलग से एक डिपार्टमेंट ही बन जाएगा, अलग अलग तरह का लेवल का मैनेजर होगा, स्टाफ होगा जो परचेसिंग करने में पार्टिसिपेट करेगा।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नया हेडलाइन दे देंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग। अब हम लोग परचेसिंग पढ़ चुके हैं, तो परचेसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो किसी इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में आप देखिए, अगर बहुत दिक्कत हो तो किसी बिजनेस के रिस्पेक्ट में देखिए, या आप अपनी जनरल लाइफ के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो परचेसिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे अगर आप भी कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे घर का किराना का सामान आप हर मंथ खरीदते हैं, तो वो भी आप वैसे जगह से खरीदना पसंद करते हैं जहां से आपको क्वालिटी ठीक देता है। अगर जरा भी क्वालिटी खराब देता है तो आप तुरंत दुकान चेंज कर देते हैं और फिर दूसरे दुकान से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो ऑब्जेक्टिव परचेसिंग का क्या हो सकता है, तो कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग इज नॉट ओनली टू प्रोक्यूर, मतलब खरीदना, द रॉ मटेरियल एट द लोएस्ट प्राइस बट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग इज नॉट ओनली टू प्रोक्योर, का मतलब होता है खरीदना, द रॉ मटेरियल एट लोएस्ट प्राइस। देखिए परचेसिंग का यह मतलब नहीं होता है कि रॉ मटेरियल आप कम पैसा में ही खरीद लिए। अगर आप अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल कम पैसा में खरीदेंगे तो फाइनली जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसका भी कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। और अगर आपका कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल आउट होगा। क्लियर हो रहा है? इसलिए क्या कर रहा है कि आप एकदम स्मार्ट तरीका से परचेसिंग कीजिए, किसका, रॉ मटेरियल का कीजिए या कंपोनेंट का कीजिए, मशीन का कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड, मतलब देता है, टू प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड, मतलब किसी तरह का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, लगातार, टू प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड, जिसको हम लिख भी दिए, निरंतर, लगातार, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, कंपोनेंट एक्सेट्रा फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। क्या बोले कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे मान लीजिए सुधा डेयरी का आप एग्जांपल लिए, तो सुधा डेयरी क्या कर रही है, दूध के साथ दूध से बना हुआ प्रोडक्ट बेच रही है। ठीक है, तो सुधा डेयरी क्या कर रही है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर रही है, मतलब दूध भी बना रही है, दही भी है, मिठाई भी, ये सारा चीज का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। तो उसको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल का मतलब दूध चाहिए, कच्चा दूध चाहिए, या वहां पर जो जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जो जो मशीन लगा हुआ है, उसका भी जरूरत होगा। तो क्या कह रहा है कि हम लोग परचेसिंग क्यों करते हैं, तो परचेसिंग इसलिए करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस होते जाए, किसी तरह का कोई रुकावट नहीं हो। अगर आप कोई बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं या किसी ऑटोमोबाइल कंपनी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वहां भी ऑटोमोबाइल कंपनी क्या कर रहा है, अगर कार बना रही है तो उसको कार बनाने के लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, बहुत सारा कंपोनेंट चाहिए, बहुत सारा मशीन चाहिए। तो परचेसिंग इसलिए करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बिना रुकावट का स्मूथली होते जाए। ठीक है, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का एग्जांपल ले, जहां पर मोबाइल बनाया जा रहा है, लैपटॉप बनाया जा रहा है, तो वहां भी आप देखेंगे कि उस मोबाइल को बनाने के लिए हमको बहुत सारा उसका एसेसरीज चाहिए। तो अगर एसेसरीज नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन डिले हो सकता है। इसलिए क्या कर रहा है, परचेसिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए। क्लियर हो गया? तो क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड एन अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, टूल्स, कंपोनेंट एक्सेट्रा फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, इसलिए हम लोग परचेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू कीप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एट लो रेट। कह रहा है कि अगर आप परचेसिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट आप अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने दुकान में लाके रखें, उसका इन्वेंट्री कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग परचेसिंग बहुत अच्छे तरीका से करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है कि क्यों परचेसिंग कर रहे हैं, तो परचेसिंग इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आ जाए। अगर हम अच्छे से परचेसिंग नहीं कर पाएंगे तो पता चलेगा बहुत सारा मटेरियल लाके हम अपने दुकान में, अपने गोदाम में, अपने इंडस्ट्रीज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखें, जिससे कि उसका रख रखाव का खर्च ही ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बता रहा है कि ढंग से, स्मार्ट तरीका से परचेसिंग करना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद द सप्लायर। अब हर एक इंडस्ट्रीज का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस फर्म होता है, वो अपना प्रोडक्ट किसी ना किसी सप्लायर से मंगाता है। मान लीजिए हमको लोहा का छड़ बनाना है, तो लोहा का छड़ बनाना है तो क्लियर है कि हमको लोहा चाहिए, तो लोहा कहां से मंगा रहा है, किसी ना किसी सप्लायर से मंगा रहा है। अगर उसका सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा और प्रोडक्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो नहीं भेज रहा है,
तो उसका जो प्रोडक्शन है वो तुरंत रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुक जाएगा तो उसका जो क्या बोलते हैं इंक्रीमेंट है, या कह सकते हैं उसका जो इनकम है वो कम हो जाएगा। वहां जो वर्कर काम कर रहा है उसको सैलरी नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन को स्मूथली करने के लिए हम लोग अगर परचेजिंग करते हैं तो हम लोग सप्लायर के साथ भी अच्छा रिलेशन रखते हैं। तो क्या कर रहा है कि टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशन विद द सप्लायर। जहां भी परचेसिंग होता है वहां सप्लायर के साथ क्या होता है, अच्छा रिलेशन होता है। मतलब अगर आपको किसी तरह का पैसा का भी प्रॉब्लम है, सप्लायर के साथ आपका अच्छा रिलेशन है तो आपको बिना पैसा लिए ही प्रोडक्ट को भेज देता है और फाइनली आप उसको फिर दे देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू ब्रिंग अबाउट बेटर कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्या कह रहा है कि बड़ा इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो एक परचेजिंग डिपार्टमेंट है। परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, टूल्स परचेज कर रहा है, मशीन परचेज कर रहा है। अब क्या कर रहा है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है किससे, प्रोडक्शन वाला बोला कि सर हमको इस बार ऐसे क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, ऐसा मशीन चाहिए, ऐसा टूल्स चाहिए। तो सबसे पहला वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चला गया कि क्या आपके पास इतना पैसा है ये सब मटेरियल को खरीदने के लिए, बोला हाँ है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जितना सारा वो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है। फिर फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसको कहाँ भेजता रहा, क्वालिटी कंट्रोल के पास, चेक कर रहा है कि जो प्रोडक्ट हम नया खरीदे थे क्या उसका क्वालिटी सही है कि नहीं। तो क्या कर रहा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रिलेशन होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ, जहां पर जो हम प्रोडक्ट बनाए हैं या जो रॉ मटेरियल लाए हैं उसका क्वालिटी चेक किया जाता है। अगर वो सही होता है तो फिर नेक्स्ट हम लोग उसी सप्लायर से वो प्रोडक्ट मंगा लेते हैं। आगे कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएंगे, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा विच मे रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए अगर आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको मशीन का जरूरत पड़ रहा है, नया नया टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ रहा है, नया नया टूल्स का जरूरत पड़ रहा है, नया नया मटेरियल का जरूरत पड़ रहा है। तो अगर आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होगा तो हम लोग वैसे नए मशीन को खरीद लेंगे, नए टूल्स को खरीद लेंगे, नया टेक्नोलॉजी यूज कर देंगे जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर ये परचेजिंग डिपार्टमेंट नहीं होगा तो आप अच्छे से परचेस ही नहीं कर सकते। तो इसलिए लिखा हुआ है कि कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट विच मे रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं, टू सेलेक्ट सुटेबल सोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड आल्सो डेवलप रिलायबल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई। क्या कर रहा है कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, आप जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी को 10 जगह से कोई रॉ मटेरियल मिल सकता है सप्लायर से, तो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो हर एक सप्लायर के साथ इस तरह से रिलेशन रखता है जिससे उसको पता होता है कि मेरा कौन सा सप्लायर हर एक कंडीशन में हमको सप्लाई कर देगा रॉ मटेरियल का। तो क्या कर रहा है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट जो होता है या परचेजिंग प्रोसीड्योर में हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सुटेबल सोर्स ऑफ सप्लाई, कहां कहां से हमको सप्लाई मिल सकता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर वो सप्लाई नहीं दे सका तो उसका अल्टरनेटिव दूसरा सप्लाई हम लोग स्टैंड बाय में रखते हैं। तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग, या सीधा देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग का मतलब यहां परचेसिंग नहीं हो रहा है, परचेसिंग मैनेजमेंट हो रहा है। क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेसिंग मैनेजमेंट का क्या है, तो यहां ये सब सारा पॉइंट है। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ परचेजिंग या फंक्शन ऑफ परचेजिंग मैनेजमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए और खूब ज्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।